हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आज सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम था और सुबह के टाइम में थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। एंड अभी फ़िलहाल मैं तो कूलर भी ले आई तो थोड़ा रूम भी मेरा ठंडा ही है, इसलिए अब थोड़ा राहत है गर्मी से। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फ़िलहाल फिर भी मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है और आज भी मेरी सुबह हुई थी लगभग 6:30 बजे, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। और लेट उठने का रीज़न ये था कि कई दिनों से ढंग से नींद नहीं हो पा रही थी और आज सुबह मौसम थोड़ा अच्छा था, रूम भी ठंडा था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सो गई और उठते उठते मुझे लगभग 6:45 हो गए थे। ब्रश किया, चाय बनाया, चाय पिया मैंने और मम्मी ने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। कई सारे लोग टाइमर के बारे में पूछते हैं, लगातार पूछते हैं। फ़िलहाल मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, बट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये जियांट स्टॉप वॉच करके एप्लीकेशन आता है, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च करेंगे जियांट स्टॉप वॉच, तो वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद बस वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप जितना अपना मतलब पढ़ाई को दे रहे हैं, फिर जिस भी चीज़ के लिए आपको टाइमर चाहिए वहाँ पर आप सेट कीजिएगा। हम जब भी बैठ रहे हैं पढ़ने चालू कर दीजिए और जब भी उठ जाइए तो बंद कर दीजिए। आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा कि आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं पूरे दिन में। तो मैं भी अपने पढ़ाई की टाइमिंग को ट्रैक करती हूँ कि मैं टोटल कितने घंटे पढ़ लेती हूँ। फ़िलहाल बीच में छोड़ भी दिया था, बट अभी फिर से करती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब तो मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ने की हैबिट पड़ चुकी थी, बट अब मैं जब नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी आ गई हैं, थोड़ा सा काम इधर उधर हो जाता है ऊपर नीचे, तो फिर मुझे जैसे बहुत बुरा फील होता है। मैं सोच रही थी कि मम्मी आएंगी तो मैं कम से कम 6.5 घंटे पढ़ रही हूँ, तो एटलीस्ट बढ़ाकर 8 घंटे 8.5 घंटे ऐसे पढ़ूंगी। बट नहीं मैनेज हो पा रहा है, देखती हूँ, ट्राई करूँगी। मैनेज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि मैं सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी इस टाइम। साथ ही साथ एसएसटी भी पढ़ रही हूँ, जो कि मेरा सब्जेक्ट ये है एसएसटी पेपर 2 के लिए। बाकी कल किसी का एक कमेंट आया था कि 10 दिन पढ़कर उन्होंने सीटेट एग्ज़ाम पास कर लिया था। तो 10 दिन पढ़कर सीटेट एग्ज़ाम तब पास किया जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप पढ़ाई से लगातार अटैच्ड रहो। अगर आप पढ़ाई से दूर हो गए हैं या फिर कंटिन्यू आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं पास किया जा सकता है। अगर आप जैसे बीएड वगैरह कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जो हमारे फर्स्ट ईयर के 3 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वो सारा मतलब यहाँ सीडीपी में और पेडागोजी में यूज़ हो जाता है। तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपने बीएड किया है, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका सीटेट निकल जाएगा। बट आपने बहुत टाइम बाद आपकी शादी हो गई, मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, उसके बाद फिर बीएड किया, तो नहीं नॉलेज होती है इतना ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में। फ़िलहाल जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे भी लगता है कि ईजी है, अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बट अगर जैसे अब शादी हो गई, शादी के 4-5 साल बाद तो आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद अब शादी पर मतलब जब हुई थी आपकी ग्रेजुएशन, आपने पता नहीं साइंस से किया था, आर्ट से किया था, कॉमर्स से किया था, एकदम से स्ट्रीम चेंज हो गया। जैसे कि मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं बीएड करूँगी और मैंने कर लिया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। और जो इसी फील्ड को लेकर पहले से अवेयर थे और इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए आसान होगा। बट जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड से नहीं जुड़े रहे होंगे स्टार्टिंग से और अब अचानक से उनको इस फील्ड में वर्क करना पड़ रहा होगा, तो भाई सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल जो भी फील्ड हो, अगर लाइफ में अब कुछ एम बना लिया है, उसको अचीव करना है, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो अभी फ़िलहाल बीएड कंप्लीट हुआ है और सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। 2 बार एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, नहीं क्वालिफाई हो पाया है, तो अब इस बार दुगनी रफ्तार के साथ मेहनत कर रहे हैं। इस बार तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, भगवान थोड़ा सा साथ दे दें बस। बाकी कुछ चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड होती हैं। भगवान कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हुई होती हैं, हमारे लिए भगवान ने कुछ और सोच रखा होता है, तब 1% चांसेस ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाता है। अदरवाइज़ मेहनत से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। बाकी ऐसा कुछ सोचकर कोई भी डीमोटिवेट मत होइएगा कि लोग 1 महीने में पढ़कर एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं या फिर 10 दिन में पढ़कर एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। बात वही है कि अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आसान है, अगर आप उस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं एंड हम लोग हाउसवाइफ हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, नहीं हो पाता है। बाकी मेहनत कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मेहनत करने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं भी पीछे टाइम सोचती थी कि 1 महीने पढ़ के हो जाएगा, बट अगर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट या एस्पिरेंट होते तो फिर चीज़ें हो जाती। बट हम लोग मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें लेकर चलनी पड़ती हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ हम पढ़ाई करते हैं, तो इतना आसान नहीं है। जो कहता है ना उसको कहने दीजिए, बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा।
आजकल मैं भी थोड़ा वीडियो वगैरह कम ही शूट कर रही हूँ क्योंकि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस है एंड मतलब काम भी है, सारी की भी चीज़ें हैं, गर्मी भी बहुत है तो बहुत ज़्यादा सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए बस कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल देती